हनुमान जी की भक्ति का चैनल आपका खूब हनुमान जी की भक्ति का विस्तार करे। और मैंने बताया जैसे कि हनुमान जी की भक्ति का ही राम जी की भक्ति हो जाती है। हाँ, राम जी के अलग से भक्ति करने की जरूरत नहीं है। जैसे राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा राधा नाम लेने से कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। अलग से कृष्ण कृष्ण बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, राधा राधा बोलोगे तो कृष्ण आ ही जाएंगे। ऐसे हनुमान जी की उपासना करोगे, भक्ति करोगे, आपके चैनल का नाम ही हनुमान भक्ति है, तो हनुमान भक्ति करोगे तो राम भक्ति तो हो ही गई, अलग से फिर करने की आवश्यकता नहीं है। राम जी से तो मिला ही देंगे हनुमान। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही सनातन धर्म का प्रचार करें। हमारे देवी देवताओं को, लोगों को आजकल ये भाग दौड़ की ज़िंदगी है और आधुनिक पढ़ाई तो बहुत हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ तक पहुँच रहे हैं, वो पैसा भी खूब कमा रहे हैं, है ना, बहुत जानकारियाँ ले रहे हैं, कहाँ कहाँ तक नासा तक देखो वहाँ तक पहुँच गए हो, स्पेस में पहुँच के आ रहे हैं। परंतु हम धर्म के नाम पे शून्य होते जा रहे हैं। इसलिए हम बाबाओं से, फर्जी पोंगे पंडितों से ठगे जाते हैं। तो वो चीज़ आप कर रहे हो तो इसी, क्योंकि अधिकतर हमारी बात तो लोग कम सुनेंगे, तो मीडिया का ज़माना है, तो ये आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं धर्म के लिए। जी हाँ जी। आपने तो हनुमान चालीसा बहुत पावरफुल है, कहना चाह रहा हूँ कि हमारे सनातनी लोगों के लिए ये सबसे छोटा धर्म ग्रंथ है, बहुत पावरफुल है। आप वेद नहीं पढ़ सकते, पुराण नहीं पढ़ सकते, शास्त्र तक हमारी पहुंच नहीं है, हमारी बुद्धि वहाँ तक पहुंच नहीं सकती। वेद के मंत्र हम पढ़ नहीं पाएंगे शुद्ध, और पढ़ भी लेंगे तो उसका अर्थ समझ नहीं पाएंगे, है ना। और इतना भाग दौड़ का आज ज़माना चल रहा है आजकल, तो इसमें क्या क्या पढ़ोगे आप। तो हनुमान चालीसा मत छोड़ो बस, बाकी हनुमान जी सब कर लेंगे। हनुमान जी की जो पंचमुखी हनुमान जी की साधना होती है आपने देखी होगी, वो दक्षिण मुखी होती है। दक्षिण मुखी, हाँ। तो हनुमान जी का जो मुख होता है वो विशेष फल देने वाला है। अगर हनुमान जी का मुख वो पंचमुखी हो और दक्षिण को मुँह हो, है ना, साउथ फेस हो, उसका फल बहुत ज़्यादा है, तंत्र के लिए विशेष करके। तो तंत्र वो वाला तंत्र नहीं जो बदनाम तंत्र है, हाँ, जिसको लोग तामसिक तंत्र कहते हैं उसको, है ना, जिसमें भक्ष करते हैं, संसाम साधनाएं होती है, दूसरे को नुकसान दिखाने के लिए, करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, वो जगत में आजकल वो बदनाम सा है। पर हनुमान जी का तंत्र सात्विक तंत्र है, जो तुम्हारे भजन राम को पावे वाला हुआ है। आप उस तंत्र साधना भी करेंगे हनुमान जी की, उसका सीधे फल आपको राम जी की प्राप्ति होगी। अच्छा। तो तंत्र साधना में हनुमान जी के मंत्र बहुत सारे हैं, मतलब ये उसमें पंचमुखी साधना है। गृहस्थ भी कर सकते हैं। नहीं, गृहस्थ के लिए, उसके लिए थोड़ा सा गृहस्थ भी कर सकते हैं। अच्छा। पर उसमें थोड़ा सा देखो, गृहस्थ का मतलब उसमें आप पूरे हिसाब से रहें, मतलब ब्रह्मचर्य पालन, शुद्धता, 40 दिन का अनुष्ठान होता है, तो उस हिसाब से कर पाएँ तो। अगर इसीलिए मंत्र के लिए हम इसलिए ज़्यादा नहीं कहते। अच्छा। कि मंत्र में बहुत ज़्यादा आपको बहुत नियम करने पड़ेंगे। थोड़ी सी भी चूक हो गई, कहीं ब्रह्मचर्य में कमी आ गई, कुछ खान पान में कमी आ गई, कुछ हमारे कुछ विचार वगैरह कुछ दूषित हो गए, तो वो फिर खंडित हुआ था मामला, वो नुकसान भी कर जाता है। जो तांत्रिक मंत्र होते हैं हनुमान जी के, इसलिए सबसे अच्छा उपाय आपने पूछा है जी, तो वो उपाय यही है कि हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा फुल पावर है। मैं तो कहता हूँ हमारे सनातनियों का, जैसे हम लोग वेद पुराण आदि पढ़ तो सकते नहीं, अब हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, सभी लोग वेद नहीं पढ़ सकते हैं, सभी लोग पुराण नहीं पढ़ सकते, संस्कृत का ज्ञान नहीं है, तो सारा वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, जितने हमारे शास्त्र का है, उनका निचोड़ जो है हनुमान चालीसा। सबसे छोटा धर्म ग्रंथ हमारा है हनुमान चालीसा। सबसे बड़े तो आपको मालूम ही है वेद है, सबसे ऊपर राजा है। हाँ, वेद, उसके अलावा उपनिषद है, तो वेद तक हमारी पहुंच नहीं है। जैसे सरकार में आप मोदी जी तक नहीं पहुंच सकते, आप मोदी जी को वोट दिया कह दो आप, पर आपकी पहुंच तो छोटे से पुलिस वाले तक ही होगी। हाँ। कोई परेशानी होगी तो आप सीधे पुलिस के पास जाओगे, उसमें भी सीधे बड़े अधिकारी तक आपको पहुंचने देंगे नहीं, पहले जो छोटा अदना सा अधिकारी होगा पुलिस का, वो पकड़ेगा पहले आपको, वहाँ तक पहुँचोगे। तो हमारी पहुंच हनुमान चालीसा तक हो जाए, तो हम वेद तक पहुंच जाएंगे, वहाँ तक तो हम लोग की पहुँच हो सकती है। क्योंकि हनुमान चालीसा को आप बहुत हल्के में न लें। हनुमान चालीसा का जब प्राकट्य हुआ, जब गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा लिखी, आप जानते हैं फतेहपुर सीकरी में लिखी गई। पहले राजधानी जो है दिल्ली से पहले राजधानी अकबर के समय में आगरा में थी, फतेहपुर सीकरी में। तो जब उनको कैद में डाल दिया गया, सब लोग कहानी जानते हैं, तो कैद में डाल दिया, तो वहाँ हनुमान जी का उन्होंने हनुमान चालीसा लिखना शुरू कर दिया, श्री गुरु चरण सरोज रजम। तो जो गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा की रचना करी फतेहपुर सीकरी के, जो वहाँ पे अकबर के शासनकाल में जेल के अंदर, तो कहते हैं बहुत सारे बंदर इकट्ठे हो गए, पूरे किले को, आगरा के पूरे किले को घेर लिया बंदरों ने। जो उस समय अस्त्र शस्त्र वाले उनके जो
द्वारपाल थे, सारे सैनिक परेशान थे, हो गए सैनिक। जब बादशाह के पास गए, दौड़ के गए, बोले बंदरों ने घेर दिया। बोले इतने बंदर कहाँ से आ गए, आगरा में इतने बंदर तो थे नहीं, कहाँ से आ गए। फिर लोगों ने उनको, जो उनके सलाहकार थे अच्छे गुणी लोग, उन्होंने बताया मुझे जो बाबा जी को तुमने अंदर बंद करा है ना, फ़कीर को, जिसको वहाँ से पकड़ के लाया हो काशी से, काशी के घाट में रहते थे गोस्वामी जी। गोस्वामी तुलसीदास जी को बोले इनको छोड़ो, ये बहुत चमत्कारी बाबा है कुछ। तो उनको छोड़ा गया। तो छोटा ही बंदी महासुख होई। तो उसका पूरा ही मतलब जिस दिन हनुमान चालीसा लिखी गई उसी दिन ही उसका फल मिल गया कि गोस्वामी जी ने तभी लिख दिया छोटा ही बंदी महासुख होई। मतलब जो बंधन में है तुरंत छूटता है। तो हनुमान चालीसा तो अभूतपूर्व प्रयोग है बिल्कुल। तो इसकी आप कुछ भी हो, विशेष कोई विधि पर उसके लिए विधि का आप बता रहा हूँ। हनुमान जी का आप हनुमान चालीसा करो, 1 बार करो, 100 बार करो, कितना ही करो, अगर आप नियम धर्म नहीं करते हो, देखो है ना, आप दवा खाओ, परहेज न करो, जुकाम हो रहा है, आपको ठंड की परेशानी है, अगर दवा दे दी, चाहे एलोपैथिक भी दी है, तो आप दवा के साथ साथ डॉक्टर कुछ परहेज बताता है कि आपको ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, दही नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मत पीना, ठंडा पानी नहीं पीना, गुनगुना पानी करके पीजिए, तो परहेज भी तो बताएगा ना। हाँ, ये सावधानी रखनी। तो आप हनुमान चालीसा के साथ अगर परहेज नहीं करोगे तो दवा खा रहे हो पर वो असर बेअसर से हो जाएगी। यही आज हमारे समाज में हो रहा है। आप पूछ रहे थे ना, तो हनुमान चालीसा बहुत पढ़ी जा रही है, सुंदरकांड का पाठ बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, परंतु लोग भाव से भी कर रहे हैं, ठीक है, परंतु वो परहेज नहीं कर रहे हैं, दवा खा रहे हैं। हड़ा पड़ा मुर्दा कुएं में निकाले घड़ू पानी, है ना। न दूर हो बद अमली, इबादत क्या बनाती है, न दूर हो बद अमली, बद अमली है, अमल नहीं कर रहे हैं, इबादत क्या बताती है। पड़ा कुएं में मुर्दा और निकाले घड़ू पानी, मतलब कुएं के अंदर मुर्दा पड़ा हुआ, तुम पानी निकाले जा रहे हो, अरे उसके अंदर जो मुर्दा पड़ा है उसको निकालो, अपने आप बदबू दूर हो जाएगी। तो हम लोग परहेज नहीं करते हैं, अपने अंदर के जो दुर्गुणों को बाहर करें। मतलब कुछ चूक हो रही है लोगों से। हाँ, अच्छा। एक हम नियम संयम नहीं करते, वाणी का संयम नहीं है, वाणी का ब्रह्मचर्य, शारीरिक ब्रह्मचर्य तो ही है, मानसिक ब्रह्मचर्य भी हो, मन का भी हो, मन से, वाणी से, है ना, तन से, तीनों तरह से ब्रह्मचर्य हो। हनुमान जी के लिए मन से भी कोई इस तरह के हम गलत चीज़ न विचार करें, और वाणी से भी इस तरह के कई कोई क्या होता है मजाक में कुछ इस तरह के जो पूजा कर रहे हैं और मजाक कर रहे हैं, कुछ मांसाहारी शब्द बोल देते हैं। तो मांसाहारी शब्द, आप मांस नहीं खा रहे हो, परंतु आप मांसाहारी शब्द तो बोलते हो, तो आपके मानस में तो आ रहा है। हाँ, तो वो भी नहीं बोलना है। लोग कहते प्याज नहीं खाते, पर प्याज वाली बात तो कर रहे हो, आप प्याज तो खा रहे हो। प्याज खा रहे हो तो आप प्याज नहीं खा रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें बालाजी महाराज के लिए ये है कि यहाँ बहुत थोड़ा सा नियम आपको करना पड़ेगा। आप पाठ भले 2 बार कर लो सुबह शाम हनुमान चालीसा का, परंतु आप नियम से करोगे तो आपको उसका फल दिखने लग जाएगा। जोदायक फल चारि, तो हनुमान चालीसा के शुरुआत में फल की बात हो गई है, क्योंकि पाठ बाद में शुरू होता है, पढ़ते ना, जोदायक फल चारि पहले आता है, फिर जय हनुमान ज्ञान बाद में आता है, परंतु जो फल की बात पहले आ गई है। फल आपको गारंटी से पहले ही मिल जाएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके बाहर कोई फल है ही नहीं, परंतु आपके लिए नियम तो है, पर नियम इसमें लिखा नहीं है बहुत सारे। इसमें तो ये लिखा जो ये पढ़े हनुमान चालीसा वो सिद्धि साखी गौरीचा, वो तो लिख दिया, पर साथ में जो अगर आप नियम नहीं करोगे तो नहीं होगा। हाँ, नियम संयम से नहीं रहेंगे। क्योंकि गोस्वामी जी ने एक संकेत सिर्फ दिया है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो ला, मन से, कर्म से, वचन से, तीनों तरह से आपने ना, मन वाणी और शरीर से जो ध्यान करेगा, जो ध्यान करेगा वही ना, उसी का संकट तो हटेगा। सबका थोड़ी ठेका ले रखा है। मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, जो मन से, कर्म से और वचन से, वाणी से भी जो मेरा ध्यान करेगा, उसी का तो मैं उसका संकट हरूंगा। सबका ठेका थोड़ी ले रखा है मैंने। अच्छा पंडित जी, हनुमान जी तो संकट मोचन है। जी। और आप तो 26 साल हो गए आपको। जी, कृपा हनुमान जी की सेवा। जी लगे हुए। बाबा की कृपा है, बाबा बर्दाश्त कर रहे हैं हम जैसों को। हम भी बहुत, हम तो बिल्कुल विषयी जीव है ना। जैसे सुग्रीव था, सुग्रीव कितना विषयी था, पत्नी से पीड़ित था, पत्नी चाह रहा था, परंतु हनुमान जी उनकी सेवा में रहे हमेशा शुरू से ही। और राम जी से भी मिलाया उन्होंने, यानी राम जी की भक्ति करने वाला सुग्रीव था नहीं, वो हनुमान जी के संसर्ग से बाद में हुआ, संगत से। है ना। नाथ शैल पर कपिपति रहे, सो सुग्रीव दास तब अहि। तो किसने कहा, हनुमान जी ने कहा, बोले मेरे से को तो आपने दर्शन दे दिए हैं। और किष्किंधा कांड में आता है, बोले प्रभु ये जो है ना, ये पर्वत जो है ऋषिमुख पर्वत है, इस पर सुग्रीव राजा रहते हैं, वो बंदरों के राजा है, उसके साथ आप मित्रता करिए।
ऐसा नहीं कहा उसको आप अपना चेला बनाइए, वो आपका भक्त है, आपकी भक्ति करना ही मित्रता का मतलब सम बराबर। आप हनुमान जी के संपर्क में होगे तो भगवान हनुमान जी आपको भगवान आपके बगल में लाके बैठा देंगे। तो जैसा सुग्रीव के साथ हुआ। तासो नाथ मैत्री कीजिए, हे प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ सुग्रीव के साथ मित्रता करिए। विभीषण जी के साथ भी हुआ। हाँ हाँ, विभीषण को भी है ना, उसको तो लंकेश बना दिया। तो हनुमान जी के तो बहुत कुछ है जी। अच्छा पंडित जी, व्यक्ति जब संकटों में होता है तो संकट मोचन को याद करता है। जी, जी, जी। एक सामान्य व्यक्ति जब सुनता है कि यह संकट मोचन है तो जी, जी। आता है दर्शन के लिए। जी। बहुधा व्यक्ति का ध्यान तो अपने संकटों पे रहता है। भक्ति तो धीरे धीरे क्रमशः जब कृपा हो जाती होती है है। तो हाँ, जगती क्योंकि है। हम सांसारिक लोग, हम संसार में ज़्यादा जुड़े हुए ऐसे हैं। लोगों को क्या आप सूत्र देंगे कि वो क्या करें, कैसे अपने घर में कैसे पूजन करें कि हनुमान जी कृपा क्यों पात्र बन हनुमान जी का तो साधन मैंने बताया जाएं? जैसे ना। बताया हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा ही सबसे वो है। अब सुंदरकांड भी आप करते हो तो सुंदरकांड के लिए आपको अलग से समय चाहिए। हाँ। हम लोग इतने सांसारिक लोग हैं, परिवार है, बिजनेस है, काम धंधा है, इतना व्यस्तता होती है, इतना समय नहीं निकल पाते हैं। फिर भी चलो हफ्ते में एक बार सुंदरकांड कर लिया। ये तो हनुमान चालीसा तो छोड़नी नहीं, वो तो प्रतिदिन करें। अब कह रहे हैं जैसे कि भाई हमारे अंदर कोई विकार है, हाँ। कोई अंदर हमारे कोई मतलब समस्या है, परेशानी है, तो उससे तो निकलेगी। धीरे धीरे हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हमको अपने आप ही महसूस होगा यार हम हनुमान चालीसा हम इतना पाठ करते हैं और हम ये चीज़ नहीं छोड़ पा रहे हैं। हमको जो ऐसी तरह की हमको वाणी भी संयम से बोलना चाहिए, खान पान भी अच्छा करना चाहिए, है ना, संगत भी अच्छी करनी चाहिए। बाकी कार्य हनुमान ये जी जाने संभालें। कि वेद भी पढ़ा देंगे, पुराण भी सब करा देंगे, तो वहीं से सब कुछ हो जाएगा। और अधिक समय हो तो आप रामचरितमानस का अध्ययन करिए, उसका पाठ के रूप में करिए, नवान्न पारायण करिए, नहीं तो मासिक पारायण करिए, नहीं तो शतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे, 7 चौपाइयाँ 5 चौपाइयाँ कुछ एक दोहा प्रतिदिन करें, है ना। रामचरितमानस का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, है ना। संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो संस्कृत का भी अभ्यास करना चाहिए। देखो मुसलमान लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो अरबी नहीं जानते हैं, हम तो कुरान शरीफ हिंदी में बोलेंगे। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं तो हिंदी में पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम उर्दू में नहीं कहेंगे, वो अरबी में नहीं बोलेंगे। ऐसा कहीं होता है? हम कहेंगे कि हम गायत्री मंत्र संस्कृत में नहीं बोलेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा ही जैसे अब नवरात्रे आएंगे अभी 22 तारीख से, तो नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। कुछ नहीं हो सकता, एक अध्याय प्रतिदिन करो, परंतु संस्कृत पढ़ें, अभ्यास बनाए। उसमें देवी कवच है, अर्गला है, कीलक का पाठ करें। शुद्ध नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कोई माप है सब कुछ। हाँ। माँ सब जानती है, ठीक है ना। माँ सब जानती है। अशुद्ध हो जाएगा और क्या होगा? आप पाप थोड़ी कर रहे हो। शुरू में बच्चा जब लिखता है A for एप्पल लिख नहीं पाता, वो डंडे उल्टे सुल्टे लगाता है, तो कोई अपराध थोड़ी कर रहा है। इसलिए संस्कृत पढ़े, कुछ थोड़े गलत भी हो जाए कोई बात नहीं, पढ़ें, धीरे धीरे करते करते गलती करते 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 सही भी हो जाएगा। तो इसलिए संस्कृत के अध्ययनों का भी करना चाहिए। बाकी तो हनुमान चालीसा तो है, मैं तो सबसे अधिक जोर यहीं लगाता हूँ। पंडित जी बड़ा आनंद आया, आज तो पहले ही मुलाकात है आपसे। जी जी। और हनुमान जी की प्रेरणा रही तो आगे भी हम लोग हनुमान जी के बारे में आपसे बातचीत होगी। हनुमान जी हाँ जी, अपने अपने स्तर पर जैसे हम यहाँ से करते तो आपका ये काम है, बहुत अच्छा सराहनीय काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी महाराज कृपा करें। बोलो बालाजी महाराज जय श्री राम, बालाजी महाराज की जय।